हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपका पीएसएल का रिफंड अभी तक पेंडिंग है, नहीं आया है या कम आया है, और या आपका कुछ बैंक का करेक्शन है, नेम करेक्शन है, मिसमैच है, आईएफएससी कोड का, पैन कार्ड का कुछ भी है, तो ये वीडियो आपको बहुत जरूरी है आपको देखना, क्योंकि एक बहुत मेजर कंसर्न या मेजर इस टॉपिक पे चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा जो सबसे जरूरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या गड़बड़ कर देंगे। जैसे क्या हुआ था 2019 में इसका पोर्टल लॉन्च हुआ था ऑनलाइन पेपर को सबमिट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पेपर सबमिट कर दिया। इसके बाद अभी 6 से 7 साल हो गए, कोई डेट नहीं आई उसके दोबारा पीएसएल की पेपर लगाने के लिए। ऐसे ही एक और डेट आई है, आपकी बैंक डिटेल का जो करेक्शन है, आपका नेम मिसमैच है, आपका आईएफएससी कोड मिसमैच है, आपका अकाउंट नंबर मिसमैच है, कुछ भी आपका अगर मिसमैच है, उसकी डेट 7 मई से 6 अगस्त के बीच में थी। जो पीएसएल सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कंटिन्यू नोटिस है। और मैं भी वीडियो के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि आप अगर कुछ भी स्टेटस आप चेक करिए, आप अपना स्टेटस अपने फोन से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। आपका पीएसएल सेबी वेबसाइट पे जाएंगे, होम के ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे ही होम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे इंक्वायरी कुछ करके लिखा होगा या स्टेटस पे लिखा होगा, वहां पे तुरंत अपना पॉलिसी नंबर U063 या N063 आगे के 6 डिजिट, इतना ही नंबर होता है, आप नीचे कैप्चा डालेंगे, आपका स्टेटस तुरंत दिखा देगा। आपका पैसा रिफंड हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका क्या दिख रहा है, आपका बैंक करेक्शन है, आपका लैंड अलॉटमेंट दिख रहा है, कुछ भी आपके पेपर नहीं लगे, तब भी वो आपका स्टेटस दिखा देता है। तो आप सबसे पहले सबसे जरूरी काम, आपने अगर अभी तक नहीं चेक किया, आपके पास बॉन्ड है, आप तुरंत निकालो उसको, पॉलिसी नंबर निकालो, अपना स्टेटस से चेक करो। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मिले कि उनका पैसा पिछले 1 साल 2 साल 3 साल हुए आ गया है, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पैसा आ गया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने स्टेटस चेक ही नहीं किया। तो आप स्टेटस अपने फोन से चेक करिए। और सबसे जरूरी बात जो इस वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 7 मई से 6 अगस्त, बाकी डेटें तो आपने चली गई, आपके पास सिर्फ 2 दिन है। आपके पास 5 आज का दिन, 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त, आपके पास मोस्टली लगभग 2 से 3 दिन बचे हैं। इस पे आपका अगर बैंक का करेक्शन है, आपका आईएफएससी कोड करेक्शन है, तो आप तुरंत अपने कैफे पे, किसी कैफे पे जाके अपने फोन से अपने या उसका नेम करेक्शन है तो उसको तुरंत अपडेट करा लो। इसके बाद डेट खत्म हो जाएगी, फिर आपका करेक्शन हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा पीएसएल फंसा है, बट नेम करेक्शन और दूसरा बैंक को जो डिटेल है, ये बहुत मेजर कंसर्न है। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम जब हमने पीएसएल का फॉर्म फिल करे हुए थे, तब आधार कार्ड नहीं था। तो कुछ भी नाम से हमने पीएसएल के बॉन्ड का, जो पीएसएल की पॉलिसी उसको चालू करा ली। अभी क्या है ना, उसके बाद आधार कार्ड बने, हमारा नाम अलग हो गया, बैंक का नाम अलग हो गया, पता लगे बॉन्ड में नाम अलग है, इसमें आपका नाम अलग है। तो आप उसको चेक कर लो। बहुत सारी चीजें ऐसी भी 2019 में जब आपने पेपर लगाया, 2019 और 2026 7 साल के बीच में कुछ ऐसी बैंक है जो मर्ज हो गई, तो भैया उसका आईएफएससी कोड चेंज हो जाएगा। अगर आईएफएससी कोड चेंज हो गया तो आप जो आईएफएससी कोड करंट में है और जो आईएफएससी कोड आपका आपने उस टाइम फॉर्म को सबमिट करते टाइम ऑनलाइन जब किया था 2019 में, तब डाला था, दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे, तो आपका पैसा रिफंड आएगा ही नहीं। तो आपका जो भी करेक्शन है वो आपके स्टेटस पे दिख रहा है। आपके पास 2 से 3 दिन है, आप तुरंत कैफे जाओ, अपने फोन से करो, स्टेटस चेक करो, तुरंत करेक्शन कराओ, जिससे आपका 1.5 से 2 महीने बाद पैसा आ सके। इसके बाद डेट फिर नहीं बढ़ेगी। तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग कमेंट आए कि सर क्या कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, आप तुरंत उसको करेक्शन कराओ। करेक्शन के बाद फिर बात करेंगे क्या करना है। अच्छा, मैं पैसे की बात बता दूं, अगर आपका करेक्शन सही हो जाता है तो आपका 1.5 से 2 महीने में आपका जो पैसा है वो पीएसएल रिफंड कर देगी। आपका बजट है, आपके पैसे रिफंड कर लेंगे, उनके पास ऑलरेडी बजट पड़ा हुआ है, बट आपका ही करेक्शन है, आपका ही जो आपने जो डिटेल दी है वो करेक्ट नहीं, तो आप पैसा कहाँ से दे दे। तो आप कैफे जाओ, फोन से करो, कुछ भी करो, आप अपने बैंक डिटेल फिर से सबमिट करो, नेम करेक्शन जो भी है, जैसे भी कर सकते हो, पैन कार्ड का इशू कुछ भी है वो उसको सबमिट करो। कोई भी करेक्शन है वो आप 6 अगस्त तक ठीक कर पाएंगे, उसको करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें, फिर से फिल कर दें, आपका पैसा आ जाएगा। एक मेरे पास कई ऐसे कमेंट आए कि सर चेकबुक आप सबमिट कर सकते हैं, या जो नई पासबुक है वो सबमिट कर दें। देखो, अगर आपकी बैंक मर्ज हुई है तो आपको नई पासबुक या नई चेकबुक चाहिए होगी। हम मानते हैं कि आपका जो नेम है या आपका जो अकाउंट नंबर है वो सेम है, बट नहीं, आपका जो बैंक अपडेट हुई है तो उसका जब आप पासबुक चढ़ाएंगे तो नई वाली पासबुक बनेगी या नई चेकबुक बनेगी। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन अकाउंट खोलाते हैं, उसमें हमको तुरंत चेकबुक दे देता है,
उस चेकबुक में ना मेरा नाम मेंशन नहीं होता है, तो वो चेकबुक हम कहीं लगा नहीं सकते। तो आपके पास कुछ ऐसी चेकबुक है, आप ये बोलेंगे सर मेरा अकाउंट नंबर भी है, आईएफएससी कोड भी है, बट नहीं, आपका नेम उस चेकबुक पे होना चाहिए। अगर आपका नेम उस चेकबुक पे नहीं लिखा है तो आपका वो चेक अलाउड नहीं करेगा, वो पैसा रिफंड नहीं करेगा कहीं पे भी, सिर्फ पीएसएल पे नहीं, कहीं भी आपका पैसा अगर रिफंड आए, आपके चेकबुक पे आपका नाम लिखा होना चाहिए, तभी आपका पैसा रिफंड होगा। तो आप फिर से दोबारा से अपना चेकबुक इशू करवा लें, 8 से 10 दिन में आप चेकबुक नहीं आ जाती या पासबुक तुरंत बन जाती है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। और आपका इन सारी चीज़ों को लेके अगर कोई सवाल है पीएसएल से रिलेटेड, तो आप मुझे तुरंत मेल करें या मेल मैं नीचे दे दूंगा, या मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको जानकारी दे दूंगा। मैं बहुत सारे लोगों की जानकारी पे, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, मैं उस पर पर्सनल वीडियो बना के उनको सलाह देता हूँ। और तो आपको भी मैं कुछ भी ऐसा कंसर्न आपका है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस पर आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। और बस इतना रहेगा कि मैं कई अलग अलग कमेंट्स या कई अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक बार में ही बता देता हूँ, तो आप अपना, हो सकता है कि आपका जो कमेंट का स्क्रीनशॉट है वो मैं उस पर ना डालूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो आप अपनी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा उसी से। और आपको अभी कुछ भी अगर ऐसी जानकारी अच्छी लगे तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे कंटिन्यू शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आती रहती है, जो आप मिस कर देंगे, जिससे कि आपका नुकसान हो और आपका पैसा टाइम नहीं आ सके पीएसएल का। यही मेरी दरख्वास्त है, यही मेरा मोटो है। थैंक यू सो मच।